हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेलेंट मल्टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने मैथ की एक ऐसी सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने तकरीबन आपसे वादा किया था कि मैं 200-250 सवाल आपके ऐसे करवाऊंगा जो बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके तकरीबन मैं 5 पार्ट आपके बना चुका हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं करवा चुका हूँ। उसी कड़ी में ये आपका छठा पार्ट है और इसमें किस तरीके से पेपर में आपके सवाल आएंगे तो आपको करना है। देखिए इसे किस तरीके से करना है आपको सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है पेपर में आपका 7 नंबर में, अगर ये आना ही आना है और हम इसे किस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहली बात तो हमें इसमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है भाई कैसे बनेगी। और एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी भूखंड का क्षेत्रफल, यानी भूखंड माने होता है जमीन, भूखंड, भू माने जमीन, खंड माने उसका टुकड़े का कितना दे रखा है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। सही है भैया। और वो भी आयताकार है, यानी दो आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या है, बराबर होती है, इक्वल होती हैं। और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से। ध्यान रखना सब, इतनी ये लाइन आप समझ लीजिए ध्यान से, बस इसी में आपका पूरा सवाल इसी में छिपा है। क्या है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से। तो पहले में क्या प्राप्त करना है, चौड़ाई, यानी जो लंबाई है वो दुगनी तो है किसकी है, चौड़ाई के दुगने से। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई, अब हमें पता ही तो हमने मान ली चौड़ाई x मीटर। सही है भैया। और उसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के क्या है, दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, लंबाई हमारी हो गई चौड़ाई का दुगना। किसका, चौड़ाई का। अब चौड़ाई है कितनी, चौड़ाई है x, तो x हो गई, दुगने का आगे 2 लगा दिया, दुगना हो गया। और 1 अधिक है तो +1। अधिक में क्या करेंगे हम, +1 लगा देंगे, कम होता तो हम इन पे -1 लगा देते। ठीक है भैया। तो ये चीज आपने इस सवाल से प्राप्त कर ली। अब निकालना है हमें भूखंड की लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त करना है। यानी चौड़ाई हमने जो x मानी कि आखिर है क्या, ऐसी लंबाई 2x + 1 मानी तो ये आखिर है क्या। तो हम करेंगे कि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और आप हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में किसी चीज का क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल में हमेशा 2 चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जैसे आप खेत का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो खेत में क्या होती है, खेत में आपके लंबाई कितना आपका लंबा खेत है और आपकी चौड़ाई कितना आपका चौड़ा। खेत में कोई ऊंचाई थोड़ी होगी, ऊंचाई वहां पर होती है जहाँ पर छत होती है। आरी बात छत होगी तो आपको वहां पर क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। जैसे कमरे का निकालना है तो कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में हमेशा 2 लोग होते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 दे रखा है, रख दिया। लंबाई कितनी आ गई अपने पास, लंबाई आ गई 2x + 1 मल्टीप्लाई, और चौड़ाई हमने कितनी मानी है, x। अब हम ऊपर वाले सवाल से कोई लेना देना नहीं, जो चीज हमने ये बना रखी इसी को हल करना है। कैसे करके, 528 बराबर x की गुणा करो, इससे कितना आ गया 2x² + x से कम, x सीधा कर लो इसे, यानी 2x² + x और 528 उधर चला गया, यानी ये वाला हिस्सा सीधा और ये चीज उधर। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उल्टी चीज को हमने सीधा कर लिया। फिर क्या करना है, 2x² + x, 528 इधर आके माइनस का बराबर 0। अब जैसा कि उसने पहले लाइन में बोला गया कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। लेकिन द्विघात समीकरण बनी है, लेकिन अभी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे। 528 दूनी कितने होते हैं अपने, 1056। यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 1056 भी आ जाए और x भी आ जाए। अब ऐसा तो कोई पहाड़ा है ही नहीं, और जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें धराचार नियम लगाएंगे, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझ लीजिए आप। तुलना कर दी तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 निकल आई। b की जगह x है, यानी x की जगह हम मान लेंगे 1, क्योंकि जब कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पर 1 माना जाता है। तो b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू अपनी हो गई -528 हो गई। सही है भाई। तो अब हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे कि यानी इसका आगे का जो दे रखा है हिस्सा, उसे देखिए किस तरीके से करना है। यानी बहुत ही अच्छे सवाल है, क्योंकि 7-7 नंबर में, तो इसलिए इनके लेंथ भी बहुत ज़्यादा है सवालों की। ठीक है, बस करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस तरीके से इसकी भाषा दे रखी, तो ये हमने वैल्यू प्राप्त
कर ली। अब हम क्या करेंगे, धराचार नियम का इस्तेमाल करेंगे। धराचार नियम, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू दे रखी है माइनस का 528। माइनस वाली चीज़ हमेशा ब्रैकेट के अंदर 2 और a की जगह 2। सही है भाई। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बन ही रहा, माइनस और माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस कट के क्या बन गया, ये प्लस बन गया। 4 दूनी 8, अब 8 की गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 गुणा 528 और 2 दूनी 4। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 8 64 के 4 हो गए अपने, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए 22। सही है भाई। हासिल लगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42 बटे में 4। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 42 तो 24 में अगर हम एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4225 हो जाएगा। सही है भाई। 24 और 1 25 बटे 4। फिर क्या करना है, देखना है आप किस तरीके, ये सवाल तो आपको वैसे ही करना है, इसमें करना है क्या, बस मान लगा के जैसा सवाल कह रहे हैं आपको वैसे ही करते चले जाना है। फिर क्या करना है, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस, अब ये जो 42 होता है ये किसका, अब आपको ये चेक करना कि 4225 किसका होता है। 4225 अपना होता है 65 का। ध्यान रखना जब हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 4225 आ जाएगा। जैसे ये ट्रिक होती है 65 की, गुणा करके देख लो आप। 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 छक्का 30 और 2 32 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3 और 6 छंग 36 और 3 कितना हो गया 39 हो गया। तो 5 का 5 ही 5, 2 का 2 2, 9 3 12 और 3 और 1 4। देखिए 4225 और 4225। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, स्क्वायर को याद भी कर लेना है। तकरीबन आप अपने एग्जाम के लिए 1 से लेकर 50 तक के वर्ग और जो घन है वो आराम से अगर याद कर लेंगे तो आपको पेपर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वरना आप ये उस समय निकालेंगे बैठ के तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आपको सवाल को और ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। 4 का 4 ही 4, तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 65 का जोड़ा बन गया। तो 65 का जोड़ा बन गया तो हम बाहर क्या निकालेंगे, केवल 1 65 बटे 4। सही है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना है कि इसके बाद हमें करना क्या है। इतना आ गया, अब इन पे आपने देखा प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो अब हम करेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, क्या प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 1। अब प्लस चिन्ह का मतलब ये कि अब इस वाले माइनस से हमें कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो प्लस 65 बटे 4, x बराबर 65 में से 1 गया, कितना बचा अपना 64 बटे 4, काट लो, 4 एकम 4, कितने बजे 2 24 हो गए और 4 छंग 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अच्छा अब हम 1 लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी, तो प्लस चिन्ह से तो हमारा 16 निकल के आया। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 1। और एक बात ध्यान देंगे, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये प्लस और माइनस जो इकट्ठे आ रहे हैं इनकी बात हो रही है कि जब हम प्लस लेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा। और अब हम क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, तो इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस 1 प्लस का 65, यानी कि माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। और बट्टे में आपका 4 आ गया। x बराबर माइनस 1 माइनस के 65 हो गए माइनस के 66 बट्टे 4। ऐसा काटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ ये वैल्यू काय में आई है, माइनस में आई, तो हम लिख देंगे छोड़ने पर। क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा ये वाला उत्तर क्यों छोड़ा गया। और हमें लेना है केवल x बराबर 16 पे, क्योंकि हमने सवाल में चौड़ाई कितनी मानी थी, चौड़ाई मानी थी हमने x, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 16 मीटर। अच्छा ये क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि आप याद रखना
लंबाई हुई या चौड़ाई हुई, दुनिया में कोई भी चीज़ कभी माइनस में ना लंबाई आ सकती है और ना चौड़ाई आ सकती है। क्या कभी किसी की लंबाई, अगर तुम 1 कदम भी चलोगे या 1 किलोमीटर गए और वापस आ गए तो क्या तुमने अपनी लंबाई को माइनस कर दिया, बल्कि आपने उसे क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी प्लस में हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, लेकिन कभी लंबाई या चौड़ाई आपकी माइनस में नहीं आएगी। और आ भी रही है तो आप वो चीज़ हटा देंगे। तो चौड़ाई आपने x मानी थी और x की वैल्यू हमने ले ली 16 निकल के आई, तो चौड़ाई प्राप्त होगी 16 मीटर। इसी हिसाब से लंबाई हमारी कितनी थी, 2x प्लस 1 है, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी 32 और 1 33 मीटर। तो हमारी लंबाई कितनी प्राप्त हो गई हमें, 33 मीटर, और चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई 16 मीटर। कोई सवाल कठिन नहीं था, बस आपको ऊपर शुरू में बस वो चीज़ बनाना थी कि चौड़ाई उसकी लंबाई से इतनी अधिक है, बाकी तो धराचार नियम लगना है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है आप लोगों को कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 को हल कीजिए। अब ये सवाल अगर आपके पेपर में आया तो ध्यान रखना, तकरीबन 7 नंबर में या आपका 5-6 नंबर से नीचे सवाल नहीं आने वाला है। तो करना क्या है, इसने बोला ये समीकरण दे रखी और हमें सूत्र लगाना है। भैया कौन सा सूत्र लगाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सवाल को उतारेंगे बहुत ही प्यार से कि 4x² + 3x + 5 = 0 हो गया। अब इसने बोला सूत्र लगाओ भाई, तो द्विघात समीकरण में कौन सा सूत्र लगाए, विभक्ति कर लग नहीं सकता। तो इसका कहने का मतलब है कि धराचार नियम आप इस्तेमाल करिए। ध्यान देंगे, जब भी द्विघात समीकरण दे दी जाए और आपसे पूछा जाए सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र लगाइए, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो द्विघात समीकरण को, यानी आपसे क्या लगवाना चाह रहा है, धराचार नियम को अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब आपको पता ही होगा तुलना के बाद a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। सही है, सूत्र होता है धराचार नियम का, ठीक है भाई, याद रखना धराचार नियम है। धराचार जी का नियम क्या होता है कि x = -b + -b² - 4ac / 2a। x बराबर, अब ये जो वैल्यू है इस आप सूत्र के अंदर लगा दीजिए, यानी -b की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस है तुमने लगाया, माइनस के नीचे माइनस लगा दिया, रूट है लगा दिया, b की जगह 3 स्क्वायर -4 की जगह 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ गया आपका, 4 आ गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई, बटे 2 की जगह 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 4। बस बताओ, देख देख के नकल कर रहे हैं के साथ क्या करना है, वैल्यू निकाल के सिर्फ देख देख के उस सूत्र के अंदर मान लगाना। ये कितना आसान है, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो x बराबर -3 + -3 का स्क्वायर 9 -4 चौक 16, 16 पंजे 80 बटे 2 चौक 8। x बराबर -3 + ठीक है भाई, 9 में से 80 गए, कितने बचे, 9 में से 80 गए, बचे तो 71, लेकिन वो भी काय के माइनस के, क्योंकि संख्या कम है। और ठीक है, तो आप ये बात याद रखें, बट्टे में 8। अब आपका -71 रूट के बाद अंदर से नहीं निकल सकता, तो ये चीज़ आप यहीं पे रख देंगे, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, यही आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब इन पर 64 लिखा होता तो वो बाहर आ जाता, लेकिन अगर कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या है जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, तो आप क्या करेंगे, उसी को ही अपना अंतिम उत्तर मानेंगे। तो देखिए, आपने देख लिया होगा कि जब भी धराचार नियम से सवाल कोई अगर आता है तो आपको इस तरीके से ही सवाल को करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और इस बार भी सवाल आप 100% समझिए, आना ही आना है। भैया करना कैसे है, आप ये देख लीजिए कि 2x + 1/x का होल स्क्वायर + 4 = 5, 2x + 1/x। और ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ क्या है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या। जैसे कहीं पे ये लिखा है x = 5, ठीक है भाई, इसने इस पर क्या करा, क्रॉस मार दिया, तो इसका मतलब है कि x का मान 5 नहीं है, यानी x 5 के बराबर नहीं है। तो इस पर इसका हिंदी भाषा मतलब हुआ कि इसका उत्तर 0 नहीं आएगा, चाहे कुछ आ जाए, यानी x बराबर नहीं है 0 के। 0 छोड़कर चाहे कुछ भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन पेपर में 0 उत्तर आपका नहीं आना चाहिए सवाल हल करते टाइम। तो इसे करिए। अब आप इसे गौर से देखो पहले
कि ये चीज़ देखो 2x प्लस 1/x और 2x प्लस 1/x ये दोनों जगह आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, माना 2x प्लस 1/x बराबर y, यानी हमने इसे एक नाम दे दिया कि ये y के बराबर है। तो अब इसकी जगह ये नहीं है, अब हमने इसे क्या नाम दिया है, y। तो हमने लिख दिया y स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 5, और इसकी जगह तो हमने इसे क्या नाम दिया है, y। ठीक है, ये अपनी क्या बन गया, सवाल हो गया। हल करो इसे, y स्क्वायर 5y इधर आके कैसा हो जाएगा अपना माइनस का 4 प्लस का पहले से था बराबर 0, क्योंकि ये चीज इधर चली आई तो क्या बन गया 0। अब इसके 4 एकम 4 टुकड़े कर लो, 4 एकम 4 यानी 4 में 1 जोड़ा 5 भी आ रहा है और आपका हो भी रहा सवाल। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का y प्लस 4 बराबर 0। y स्क्वायर माइनस अंदर ले जाओ 4y माइनस का y प्लस 4 बराबर 0। बाकी आपको पता ही है, अब इससे आगे कॉमन ले लो, y कॉमन ले अंदर के बचा y माइनस का 4 माइनस। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये बात याद रखना। पहले आपने माइनस हो तो माइनस लगाओ, प्लस हो तो प्लस, और जब कोई भी चीज़ कॉमन ना नजर आए तो एक जिंदाबाद हमेशा। आप क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और जो इस ब्रैकेट में है वही आप लिख देंगे कि y माइनस का 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 जो 2 बार है उसे एक बार, जो अलग अलग है उसे ब्रैकेट में बराबर 0। तो y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0। तो y बराबर माइनस 4 उधर जाके कितना आ गया, प्लस का 4 आया, और y बराबर 1 उधर जाके प्लस का 1 आया। तो ये आपका सवाल हो गया। अरे बिल्कुल नहीं हुआ, 7 नंबर में कोई आपको सवाल देगा तो क्या इतना कर पाएगा, बल्कि अब आपको एक काम और करना है। क्या करना है, ये सवाल अभी अधूरा है, क्योंकि ध्यान रखना सवाल में अभी आपने y की वैल्यू निकाली और सवाल में आ रहा है x, तो x का मान तो अभी रह गया, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। आप लिखेंगे इन पे y बराबर 4 पर, y बराबर 4 पर। अब y क्या माना था, यानी आप ऐसे समझ लो कि अभी ये बंदा मैच खेल रहा था, इसे काम आ गया तो इसके बदले कौन आ गया था, y। तो हमने इसे हटा के किसे ले लिया, y। अब ये अपना काम करके वापस आ गया, सही है। तो y हमने क्या माना, y हमने माना है ये पूरा हिस्सा, सही है भाई। तो अब हम y हटा देंगे, भाई y का काम पूरा हुआ, इसे ले लेंगे। तो 2x प्लस 1/x बराबर 4, क्योंकि 4 उसकी y की वैल्यू 1 हमारी निकल के आई है। कुछ नहीं, नीचे 1 मानो, 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, 1 का ऐसे ही रहेगा बराबर 4 की x से करो 4x आ गया। फिर क्या होगा, 1 बराबर 4x, 2x उधर जाके माइनस का 2x। फिर वही आपको पता, मैंने डायलॉग मारा था आप लोगों के लिए ही कि आदमी आदमी एक तरफ और औरतें औरतें एक तरफ, यानी कि कहने का मतलब ABCD एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ। तो 1 बराबर 4x में से 2x से कितना बचा, 2x। तो x बराबर 1/2। तो एक हमारी वैल्यू x की प्राप्त हो गई 1/2 बहुत आसानी से। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y बराबर 1 पर, क्योंकि हमारे पास y के 2 मान है, एक आया y का 4 तो हमने 4 लगा के हल कर लिया, एक आई है y की वैल्यू 1 तो हम 1 रखेंगे, लेकिन y तो हमारा y है, तो हमने क्या मानेंगे 2x प्लस 1 में x। और ये कोई अपने गलत से नहीं मानी, ये तो जो y की वैल्यू हमने मानी थी वही हमने उठा के यहाँ पर वापस रख दी, बराबर 1। फिर 1 मानो, उसके नीचे कुछ नहीं है तो गुणा कर लो 2x प्लस 1 और 1 की x से करो तो x का x ही रहा, 2x x इधर आके माइनस का और 1 उधर जाके भैया माइनस का हो गया। तो 2x में से एक x गया, x बराबर -1। तो हमारे द्विघात समीकरण के मान कितने हो गए, एक हमारा प्राप्त हुआ x बराबर 1/2 और एक हमारा प्राप्त हो गया x बराबर -1। तो अगर इस तरीके का पेपर में आपके सवाल आ रहे हैं तो आप इसे आसानी से पहले इसे नाम दे देना, y मान लेना, और फिर इस तरीके से आपको जैसे मैंने करना बताया आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए भैया, उसे किस तरीके से करना है आपको कि सवाल देखते करना, आपके पसीने छूटने लगे होंगे। जैसा कि पुनीता की 2 वर्ष पहले की, पूर्व माने पहले की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। आप लोगों का क्या हो गया होगा फ्यूज, इस सवाल को देखते कि बिल्कुल भी उड़ चुका होगा, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसमें बहुत ही प्यार से आसानी से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु बताइए, यानी इसकी मौजूदा उम्र इस समय कितनी है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले वर्तमान आयु कितनी है भाई, वर्तमान आयु मान ली हमने कितनी है, उसकी x वर्ष है,
क्योंकि जब हमें नहीं पता तो हमें एक्स ही तो मानेंगे। अब सवाल को देखना है भैया, सवाल में उसने बोला कि जो पुनीता की जो आयु है उसकी 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पूर्व, तो हमने कितनी मानी है, एक्स मानी है, पूर्व माने पहले की, तो हमने इसमें कर दिया -2। क्यों, ध्यान रखना कि जो उम्र पहले की, मान लो किसी की उम्र 10 साल है, सही है भाई, किसी की उम्र 10 साल है तो उसकी उम्र 2 साल पहले कितनी होगी, तो कितनी होगी, 8 होगी। तो 10 में से आपको 2 घटाने तो पड़ रहा है, यानी ध्यान रखना पहले में क्या होती है, उम्र घटाना पड़ती है, सही है भाई। और उसने बोला है आगे की अब से 4 वर्ष बाद, यानी किसी की उम्र 10 साल है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी इस समय 2024 चल रही, तो 4 साल बाद कितनी आएगी, तो 2028 आएगी, नहीं आएगी, तो आपको वो 4 साल क्या करना पड़ेगी, उसमें जोड़ना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी। बस यही आपका खेल था इसमें से कि 4 वर्ष बाद पूछ रहे हैं तो आपने लिख दिया x + 4 रख दिया। उनने बोला गुणनफल, लो भैया गुणनफल लग गया, सही है। तो उसकी वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी मानी, वर्तमान आयु हमने मानी है x हो गई साहब। वर्तमान आयु का दुगना, तो आयु को दुगना कर दिया, लो जो हो गया दुगना हो गया, 3 लगा दो तो तिगना हो जाता, 1 वर्ष अधिक है, क्या अधिक है, 1 वर्ष, तो +1, ये 1 वर्ष कितना हो गया, अधिक हो गया, ज्यादा हो गया। बस इसी को हल करना है। आप खामों का अपने दिमाग का बल्ब क्या कर रहे थे, फ्यूज कर रहे थे। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल हो गई बात कि x की x से गुणा करो, x² + x की 4 से करा, 4x, -2 की x से करी, -2x, -2 की 4 से करी, 2 चौक 8, वो भी माइनस कर दूँ, माइनस प्लस माइनस हो गया, बराबर 2x + 1 हो गया, x², 4x में जो 2x गए कितना बचा, प्लस का 2x बचा, माइनस का 8 बचा। अब इसे भी हम उधर क्या करेंगे, इसे भी कहेंगे भैया तू भी इधर आ जा, तो 2x इधर आके माइनस का और 1 इधर आके माइनस का, बराबर का 0। तो x² अकेला है तो लिख दिया आपने। अब ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का, तो इसे इससे उड़ा दिया, काट दिया आपने भैया, सही है, क्योंकि प्लस में से माइनस हमेशा कैंसिल होता है। ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 1 है, तो -8 माइनस के 1 हो गए, माइनस का 9, बराबर 0। अब तो आपको पता ही लग गया होगा, x² और 9 उधर जाके अपना प्लस का, x बराबर स्क्वायर हटाएगा, क्या चढ़ गया 9, और x बराबर 9 का उत्तर कितना आएगा, प्लस और -3। एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा कि जब कोई चीज अंडर रूट के अंदर से निकलती है तो उसका मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी प्लस और माइनस में हम लगाते नहीं है। तो अगर आप लगा भी देंगे बोर्ड के एग्जाम में तब भी आपका उत्तर ठीक है, लेकिन अब इसे ध्यान रखना, इसका मतलब है कि 3 जो प्लस में भी है और माइनस भी, तो हमने इन पे लिख दिया x बराबर एक बार प्लस में 3 और x बराबर माइनस में 3। अब एक दिमाग लगाने वाली बात है, उसकी उम्र कितनी मानी हमने, x वर्ष, ले x का मान एक आ रहा है 3, एक आ रहा है -3, तो आप दिमाग लगाइए क्या किसी की उम्र कभी माइनस में आ सकती है। अरे अगर कोई पैदा भी होगा तो 1 सेकंड का तो होगा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, क्या किसी की उम्र कभी माइनस में चली जाएगी, तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये वाला उत्तर हमारा नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा वाला है, x बराबर 3 वर्ष, यानी उसकी जो मौजूदा उम्र है वो कितनी है, 3 साल। तो आपने देखा इस सवाल को देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन अगर आप मेरी तरह बनाओगे, करने का तरीका अगर आप समझोगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो उसे किस तरीके से करना है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करो। आपको सवाल को देख के भी बहुत ज़्यादा डर लगता होगा कि अरे पता नहीं यार ये कैसे होगा, होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं डरना है आप लोगों को, कतई मस्त होकर पढ़ाई करना है। कि देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी जो सवाल है वो यहीं पे ही आपका कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 8 मीटर। किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो पहले हम मानेंगे चौड़ाई, भैया हमने मान लिया x मीटर है चौड़ाई, हमें पता ही नहीं, तो उनने कहा जो लंबाई है, क्या लंबाई, लंबाई क्या चौड़ाई से, चौड़ाई तो हमने x मानी है, उससे कितना अधिक है, 8 मीटर, प्लस का 8 मीटर। सवाल बन गया नहीं बन गया, यानी चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई x हो गई और लंबाई उससे कितना अधिक है, 8 मीटर, तो चौड़ाई x थी और 8 मीटर अधिक कर दिया, प्लस लगा दिया। और पार्क का क्षेत्रफल कितना है भाई, पार्क का
क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर दे रखा है। सही है भाई। पार का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 240 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता होगा क्षेत्रफल दे रखा है तो पार का क्षेत्रफल आपको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। इसी हिसाब से क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका इसमें 240, लंबाई कितनी दे रखी है आपकी x प्लस 8 दे रखी है। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई चौड़ाई आपकी कितनी दे रखी है x दे रखी है बस। और ध्यान रखना मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाले सवालों में क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई आती है। आप ये बात हमेशा बार बार पूछा ना करना, ध्यान रखा करना कि क्षेत्रफल जब भी आएगा तो लंबाई चौड़ाई होगी, बल्कि उसमें ऊंचाई कभी भी नहीं होगी। तो हमने रख दिया मान। फिर क्या करना है, फिर तो जैसा कि आप करते हैं कर लीजिए। x की x से करो, x स्क्वायर, x की 8 से करो, कितना आ गया 8x। सीधा कर दो सवाल को, x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 240। x स्क्वायर प्लस 8x 240 इधर लेके आओ, माइनस का 240 बराबर 0। अब हमें टुकड़े करना है 240 से कम 240 और बीच में 8 है। ध्यान रखना 240 के टुकड़े कैसे होंगे, काट लो। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो 20 की हम जब 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, 20 हम 12 की करेंगे तो 240 भी आ जाएगा। और 20 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो हमारा 8 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का कितना घटाना है, हमें 12 घटाना है। सही है, 12 माइनस का 240 बराबर 0। क्या कॉमन है, x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 20, माइनस कॉमन ले लिया 12, और जो इधर है वो आपका इधर आ जाएगा। ये बात तो आपको रट गई होगी, जो दोनों तरफ होता है यानी एक होता है उसे कई बार लिखते हैं एक बार। तो x प्लस 20 और x माइनस 12 बराबर 0। सही है भाई। अब देखिए x प्लस 20 बराबर 0। अब 20 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर देंगे, छोड़ने पर, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हमें क्या करना है, छोड़ना है। अच्छा, एक आया है x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस 12 उधर जाके प्लस के 12। अच्छा, सवाल में उसने पूछा था लंबाई और चौड़ाई बताना, तो लंबाई कितनी है हमारी x प्लस 8 है, तो लंबाई हमारी हो गई x प्लस 8। और एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ काफी सवालों में मैंने ये बात बताई है कि ये माइनस वाली वैल्यू हम छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज की लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आती। तो इसलिए जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसे हम बिल्कुल भी हटा देंगे मैदान से, और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी हमारी प्लस में उसे हम अप्लाई करेंगे। तो हमने लंबाई कितनी मानी है, x प्लस 8 मानी है। ठीक है भाई, तो लंबाई x की वैल्यू कितनी आई है 12 प्लस 8, तो लंबाई हमारी प्राप्त होगी 12 और 8 20 मीटर। सही है। और चौड़ाई हमने कितनी मानी है, तो सपा सपा लिखा ही है x मीटर, और चौड़ाई हमारी x की वैल्यू निकल के कितनी आई 12। तो आपने देखा इस सवाल को भी आप कितनी आसानी से कर सकते हो। देख, ये जितने भी सवाल हैं आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है, ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 6 से। तो इसने बोला कि जो 6 के पहाड़े में आती हूँ वो भी 40 तक यानी 6 से कटता हो, तो उसका हमें योग ज्ञात करना है। सही है भाई। तो जैसा कि आपने लिखा कि 6 से विभाज्य 40 तक धन पूर्णांक। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कहाँ तक लिखना है, 40 तक। 40 पदों तक लिख दो या 40 तक एक ही बात है, 40 से ज़्यादा नहीं लिखना है। सही है भाई। अब ये आपका सवाल बन चुका, आप समझ गए होंगे ये किस चीज़ का सवाल है। ये है आपके समांतर श्रेणी का सवाल। वो समांतर श्रेणी में की खासियत क्या है कि सभी पदों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो एक ही है। तो अपने क्या करेंगे, a बराबर पहला वाला पद a बराबर 6, d बराबर सार्वधातुक यानी 12 में से 6 गया, 12 माइनस 6 या d की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमारी 6। अगर 18 में से 12 घटा हो तब भी वही बात आएगी, 24 में से 18 हटा हो तब भी 6 आएगी। ठीक है, 40 तक। तो n बराबर अपना कितना आ गया, 40 आ गया। सवाल में उसने पूछा योग ज्ञात करिए। ध्यान रखना योग का मतलब होता है Sn। तो एक सूत्र आता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू
डी। मैं आपको बहुत ही आसानी से केवल डायरेक्ट माध्यम से सवाल बता रहा हूँ कि पेपर में आ जाए तो आपको किस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में करना है। तो ये लिखने के बाद बस आपने देखा कि योग लिखा है तो आपने समांतर श्रेणी में योगफल का सूत्र लगा दिया। सूत्र किसका होता है? योगफल का। सही है भाई, याद रखना। तो एस एन की वैल्यू 40/2 क्योंकि 40 है 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस एन की वैल्यू 40 - 1 और डी की वैल्यू अपनी 6। तो एस एन बराबर 2 को 40 से काटा कितना बचा? 20, आधा हुआ। 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया कितना बचा? 39 गुणा 6। एस एन बराबर 20 गुणा 12 प्लस 6 नहीं 54 हासिल लगे 5 6 3 18 और 5 कितने हो गए अपने? 23। 18 5 कितने हो गए अपने? 23 हो गए। फिर एस एन बराबर 20 मल्टीप्लाई 12 में 234 जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2 का 2 246। सही है भाई। 234 में अपने अगर 12 जोड़ दिए तो कितना आएगा? 246। अब 246 की गुणा किससे करना? 20 से करो। 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4। 0 है आपने भी लगा दिया, यानी 2 छंग 12 के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 0 था आपने लगा दिया। तो आपने लिख दिया, क्या लिख दिया कि ऐसे 6 से विभाज्य कितनी है संख्या है, यानी 4920। तो आपका योगफल कितना प्राप्त हो गया? 4920 हो गया। तो आप इस तरीके से सवाल को भी आसानी से कर सकते हो। और ध्यान रखना पेपर में इन पर 6 से विभाज्य है, बाप वो क्या लिख देगा? 5 से विभाज्य। तो आप क्या करोगे? 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। 4 से क्या देगा? तो 4 का पहाड़ पढ़ना है। लेख करने का तरीका आपका यही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है कि यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात करो। ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है। इसे करना कैसे आप देख लीजिए। हालांकि इसमें के सवाल आपने बहुत कर रखे हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि 8 tan a बराबर 15 दे रखा है। तो पहले हम इसे हल कर लेंगे। tan a बराबर 15, जो चीज़ के संग में होगा वो कहाँ गिर पड़ेगा? नीचे गिर पड़ेगा। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार अब अपने पास कर देंगे, यानी त्रिभुज बनाया आपने ए बी सी। लंब कितना दे रखा है अपना? 15 दे रखा है। और आधार कितना दे रखा है? 8। अपने पास कड़ की वैल्यू नहीं, तो अपने को पता है सूत्र होता है कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है भाई। कड़ स्क्वायर आधार की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 8 का स्क्वायर और लंब की जगह 15 का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 आ गया। ठीक। कड़ स्क्वायर 225 में 64 जोड़ो, 4 और 5 9, 6 2 8 और 2 का 2 ही 2। ठीक है भाई। स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया। और कड़ बराबर 289 किसका होता है? ये तो बहुत सरल होगा, आपको पता होगा। कड़ 289 किसका होता है? आपका 17 का होता है। तो कड़ आपने इन पे लाके लिख दिया। तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है? साइन की। तो आपने लिखा साइन बराबर लंब बट्टे कड़। सही है भाई। साइन बराबर लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 और कड़ की वैल्यू दे रखी है अपनी 17। तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। आपको करना कैसे है? सबसे पहले क्या करना है? cos a बराबर √3/2 जो दे रखा है हमने इसे उतार लिया। अब आपको ये देखना है कि cos के अंदर ये वैल्यू किसकी है। हालांकि ये cos आया तो ये cos का ही मान है। tan होता तो जो tan का मान हो जाता। तो cos में ये वैल्यू किसकी होती है? cos 30 की। आपको पता होगी, आपने टेबल याद कर रखी होगी। तो cos में √3/2 होता है। cos 30 का मान cos से cos कैंसिल हो गया, लेकिन आपको काटना नहीं है मैथ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बस वो ऑटोमेटिकली अगर दोनों तरफ सेम हो जाएंगे तो वो कट जाए। क्या बचा? a बराबर 30 डिग्री। सही है। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? sin 2a का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? sin 2a sin 2। अच्छा, a की वैल्यू हमने क्या निकाली? इनसे हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो हमने रख दिया 30 sin 30 दूनी 60 और sin 60 का मान कितना होता है अपना? √3/2 होता है। चाहे ये लिख देना, चाहे ये लिख देना। इस तरीके से आपका ये सवाल भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ये सवाल देखिए, इस तरीके से करना है आपको कि यदि sin a - b बराबर, ये आपका क्या है? माइनस। यदि sin a - b बराबर 1/2 और cos a + b बराबर 1/2,
तो 0 बराबर ए प्लस बी, ठीक है 90, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये आप देख रहे हो इतनी कचेड़ लगी है इन पे, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि किस तरीके से करना है। और ये चीज़ इसलिए दे रखी होती है कि आप डर गए हो कि 0 है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये इन पे क्या कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आप सवाल करोगे तो आप समझ जाओगे। बस ये देख लो कि ए बड़ा है बी से और हमें ए और बी के मान ज्ञात करो। कैसे करना है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, समीकरण 1 मान ली, ठीक है भाई। साइन ए माइनस बी बराबर, अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, या आप ऐसा करो एक समीकरण में नीचे मान लेना, तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो साइन से साइन अपना कितना हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1। इसी प्रकार से हमारी एक वैल्यू दे रखी है ऊपर कौन सी वाली, कि कॉज ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉज ए प्लस बी, कॉज में ये वैल्यू किसकी दे रखी है, कॉज 60 की। तो आपने चीज देखी कि अगर जो वैल्यू इधर होगी तो वो इसके आधार पे होती है। अगर ये साइन है तो ये वैल्यू भी साइन की होगी, और अगर इन पे कॉज है तो ये वैल्यू भी कॉज की होगी, क्योंकि 1/2 तो दोनों में सेम सेम दे रखा है। बस साइन के चक्कर में ये साइन का मान हो गया और कॉज के चक्कर में ये कॉज की वैल्यू हो गई। कॉज से कॉज कैंसिल, क्या बचा अपना ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण बन के आए ए माइनस बी बराबर 30, ए प्लस बी बराबर 60। तो माइनस बी से प्लस की भी क्या हो गई, अपनी कैंसिल हो गई। आप लोगों को पता ही है, मैंने समीकरण हल करवाना पहली बात तो बता रखा है आपको। तो ए और ए कितना हो गया 2a, क्योंकि जब प्लस से माइनस कट जाएगा तो बाकी के लोग ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 60 और 30 कितना हो गया अपना 90 हो गया। ए बराबर 90, 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे गिर पड़ा, 2 से 90 काटेंगे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 45 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त कर ली हमने, 45 प्लस बी 60, बी बराबर 60 और 45 उधर जाके माइनस का, तो बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री और ए की वैल्यू 45 डिग्री। तो इसने बोला था कि ए बड़ा है बी से, तो ए वैल्यू बड़ा है, ये 15 ये 45। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको ये चीज़ इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ मोस्टली कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप इस चीज़ को समझ सकें। बस आप क्या करें, मेन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको नए सिरे से सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सवाल दे रखा था, इसने बोला है कि ए और बी का मान हमें ज्ञात करना, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं अब इसके आगे के जो मैनेजमेंट सवाल है और टॉपिक के जो पेपर में आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दूंगा। और इस वीडियो में जो भी सवाल मैंने आपको करवा, आप इसे घर पे आसानी से कर सकते हैं। और जो भी आपको सवाल करने में दिक्कत आ रही है तो आती हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को पूरा कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।